हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सक्सेस इन एग्जाम्स। देयर आर few rules if someone follows that produces tremendous results in exam results। ये कोई भी एग्जाम हो सकता है, सीए का एग्जाम, सीएस का एग्जाम, सिविल सर्विस का एग्जाम, मेडिकल का एग्जाम, आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम, कोई भी एकेडमिक कोर्स। कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं, अगर स्टूडेंट्स उनको फॉलो करते हैं तो उनको उसके बड़े सारे फायदे मिलते हैं। आज उन यूनिवर्सल रूल्स को हम लोग समराइज करके उसको हमने नाम दिया है 4 P's का। तो पावर ऑफ 4 P's, हम प्रिपरेशन से लेके एंड परसिवेरेंस तक की यात्रा करेंगे। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी हाउ दिस प्रेजेंटेशन कैन हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग बेटर, इन परफॉर्मिंग बेटर, इन प्रोड्यूसिंग योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। एक स्टूडेंट को 4 P's में हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले प्रिपेयर कैसे करना है। प्रिपरेशन इज एन आर्ट, हम लोगों को सिखाया गया, स्कूल टीचर्स ने भी सिखाया है, वैसे भी हम सीखते रहते हैं, पेरेंट्स भी सिखाते हैं, बट फिर भी कई सारे गैप्स हैं जो हमारी प्रिपरेशन को लेके, हम उनको डिस्कस करेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट पी। सेकेंड इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रिपरेशन इज द इनिशियल पार्ट ऑफ आवर जर्नी to produce extraordinary results, and then comes the practice part, that is also a scientific approach। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करने के तरीके नहीं जानते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड पी इज परफॉर्मेंस। बहुत सारी अच्छे से प्रिपरेशन करी, बहुत सारी प्रैक्टिस करी, पर फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाए जितना करना था। अब जब हम परफॉर्म नहीं कर पाते, डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते, तो हमारे को बड़ा सेटबैक लगता है। हम किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हम किसी प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे को वो जो सेटबैक लगता है अच्छा परफॉर्म ना करने का, जिसका कारण प्रिपरेशन और प्रैक्टिस ना हो, कोई और कारण हो सकते हैं, तो वो जो परफॉर्म ना होने का जो सेटबैक है, उसके लिए फोर्थ पी कम्स इनटू पिक्चर, विच सेज दैट परसिवियरेंस। वी शुड नो दिस आर्ट ऑल्सो। कई सारे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट डिजायर्ड रिजल्ट्स कई बार नहीं आ पाते, या परफॉर्मेंस में थोड़ा लैग हो जाता है, किसी भी वजह से हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते, तो हमारे को फोर्थ पी की जरूरत पड़ती है। दिस इज कॉल्ड परसिवियरेंस। स्पेशली टफ एग्जाम्स के अंदर, जहां पे पास आउट परसेंटेज बहुत कम है, वहां पर इतने टफ कंपटीशन में देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि कहीं ना कहीं हमारे को रीअपियर होने की जरूरत पड़े, कहीं ना कहीं हमारे को रीयूनाइट होने की जरूरत पड़े, और वहां पे फोर्थ पी परसिवियरेंस कम्स इनटू पिक्चर। हम इन चारों को वन बाय वन देखेंगे। आप इन चारों को प्रैक्टिस करेंगे अगर अपनी लाइफ में, तो यकीनन आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छे रिजल्ट्स और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस गेन होगा एग्जाम्स में। सबसे पहली बात है प्रिपेयर कैसे करना है। प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। काफी सारे बच्चों को देखा गया है, वो जब प्रिपेयर करते हैं तो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग नहीं करते, वो लोग रट लेते हैं, किसी तरह से बस याद हो जाए। स्कूल में टीचर को सुनाना है, एग्जाम में किसी तरह से डेफिनेशन लिख देनी है। तो अंडरस्टैंडिंग अगर हम लोग बिल्ड करेंगे अपनी प्रिपरेशन में, हम कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे, हम उसको कनेक्ट करेंगे, तो हमारे को प्रिपरेशन करने में आसानी होगी, हमारा कॉन्फिडेंस गेन होगा। समराइजेशन, प्रिपेयर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, बट इट इज नॉट रीचिंग टू एनी कंक्लूजन। काफी बार कई अच्छे बच्चे समराइजेशन करते हैं, कई सारे लोग बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, या तो अवेयरनेस की कमी से, या वो आलस की वजह से, या किसी और कारण से समराइजेशन नहीं करते हैं। तो बहुत सारा पढ़ तो लिया पर उसको कंक्लूड नहीं किया, और जब तक आप कंक्लूड नहीं करोगे तब तक एग्जाम में उसका रिफ्लेक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो समराइजेशन, गर्ल्स स्पेशली देखा गया है कि वो समराइज नोट्स बनाती हैं, और एग्जाम टाइम में बहुत सारे लोग अच्छे नोट्स की तलाश में रहते हैं। कोई हमारे को शॉर्टकट बता दे, कोई हमारे को समराइज व्यू दे दे, ऐसी सिचुएशन एग्जाम टाइम में आए और लास्ट में हम ढूंढते रहें, उससे अवॉइड करने के लिए प्रिपरेशन की स्टेज में ही हम अपने नोट्स बनाएं, सो दैट जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तब हमारे को वो शॉर्ट नोट्स ही सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। एंड देन कम्स द रिटेंशन। This is a proven scientific theory which says that what you prepare has to revise within 24 hours। 24 घंटे के अंदर अगर हम लोग रिवाइज नहीं करते जो हमने प्रिपेयर किया है, तो हमारा 85% तक का जो है मेमोरी लॉस हो जाएगा।
24 घंटे के अंदर नहीं करेंगे, सेकंड रिवीजन 7 डेज के अंदर होनी चाहिए, वो नहीं करेंगे, थर्ड रिवीजन 1 मंथ के अंदर होनी चाहिए, वो नहीं करेंगे, तो हमारी रिटेंशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, हमारे को याद नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, पर वो रिटेंशन नहीं करते। रिटेंशन करने में समराइजेशन नोट्स की बड़ी हेल्प मिलती है। तो पहली रिवीजन विद इन 24 आवर्स करें, हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालें जिस दिन आप नया नहीं पढ़ रहे हैं, केवल जो लास्ट 6 दिन में किया है उसको रिवाइज कर रहे हैं। बैलेंसिंग, अब पॉइंट आता है स्पेशली बैलेंसिंग की कहाँ जरूरत पड़ती है। बैलेंसिंग की जरूरत कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टफ एग्जाम्स में पड़ती है, जहाँ पे दे गिव एवरी देयर मिनट टू स्टडीज। तो उससे क्या होएगा, जैसे हमने बात की परफॉर्मेंस की, तो पढ़ना अच्छी बात है, बहुत ज्यादा पढ़ना भी बहुत अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं हमारे को अपनी हेल्थ, अपने माइंड को, अपनी एनर्जी को, अपनी अपने पॉजिटिविटी को, अपनी जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर हर चीज के लिए स्कोप हो। हमारी जनरल नॉलेज, हमारा कनेक्शन विद लाइफ शुड बी देयर एट द सेम टाइम। मतलब आप पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, कोई भी स्टडी है, कोई भी एग्जाम है, उसको कहीं ना कहीं लाइफ से तो कनेक्ट होना ही है। एक अच्छा डॉक्टर वो होगा जो लाइफ से कनेक्ट होगा, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक अच्छा प्रोफेशनल वही होता है जो लाइफ को साथ लेके चले। तो बैलेंसिंग इज अनदर एस्पेक्ट जिससे आपकी हेल्थ मेंटेन रहती है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, एवरीथिंग, और स्टडीज भी साथ साथ चलें। तो पढ़ाई बहुत करें, बहुत अच्छे से करें, कॉन्सेप्ट बेस करें, पर साथ साथ बाकी सब अदर एस्पेक्ट्स का भी साथ में ध्यान रखें। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अगर ये 4 चीजें हम अपने प्रिपरेशन के अंदर रखते हैं, हम कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करते हैं, हम समराइज नोट्स बनाते हैं, हम 24 घंटे के अंदर विद इन 7 डेज और 1 मंथ के अंदर रिवाइज करते हैं, और हर चीज को लाइफ का हिस्सा पढ़ाई के साथ साथ लेके चलते हैं, तो हम एक ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी, हमारी स्टडी, हमारा इम्पैक्ट, हमारा रिजल्ट, एवरीथिंग gets into balanced stage. So this is what has been shared by many people. I am summarizing it for the benefit of everyone. Conclusion ये है कि स्टडी तो करनी है, बट स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी इज द की। तो हार्ड स्टडी पे करती है डेफिनेटली, हार्ड स्टडी का तो कोई तोड़ नहीं है, बट हमारे को अगर ओवरऑल सक्सेस चाहिए लाइफ में, हमने बहुत सारी पढ़ाई की पर एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, इट इज नॉट ए सक्सेस। तो हम लोग स्मार्ट स्टडी करें, कम समय में ज्यादा पढ़ सकें, कम समय में ज्यादा अच्छा कर सकें, ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस हो, ज्यादा अच्छी हमारी एनर्जी बनी रहे, इस सब के लिए स्मार्ट स्टडी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड जब हम बात करेंगे ज्यादा पढ़ाई की, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की, तो हम जरूर ये चाहेंगे कि हम लोग एंजॉय करेंगे तो ये सब हो पाएगा। अगर सब्जेक्ट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद हमारी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं अधूरी है, शायद वो हमारे लिए बर्डन है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे पढ़ाई से दूर भागते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, उन्हें गेम्स अच्छे लगते हैं, उनको मूवीज अच्छी लगती हैं, उन्हें खेलना अच्छा लगता है, गॉसिप करना अच्छा लगता है। तो ये सारे एस्पेक्ट क्यों ना हम अपनी स्टडीज के अंदर बिल्ड कर लें, क्यों ना हमारी स्टडीज ही ऐसी हो जाए जहाँ पे हम एंजॉय करें, जहाँ पे हम एंगेज हों, जहाँ से हम कनेक्ट करें, जहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस हाई हो, जहाँ हमें अच्छा लगता हो। तो इंटरेस्ट इन इन द सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट भी एक एक्सरसाइज है जो बिल्ड किया जाता है, बनाया जाता है। वो कई बार रेडिली अवेलेबल होता है, कोई सब्जेक्ट हमें नेचुरली पसंद होता है और कोई सब्जेक्ट हमें नेचुरली पसंद नहीं होता है। पर जो हमें नेचुरली भी पसंद नहीं है, उसके लिए हम आर्टिफिशियली भी उसको बिल्ड कर सकते हैं। उसके अंदर क्रिएटिविटी, उसके अंदर कनेक्टिविटी, उसके अंदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, उसके अंदर एंगेजमेंट क्रिएट की जा सकती है with some conscious efforts as we discussed. Now let's go back to the another stage of 4Ps, which we say is the practice. हमने एक कहावत सुनी है बड़ी पुरानी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड मैन इंक्लूड्स वुमेन। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि स्टडी रोज करना चाहिए। कई बच्चों की टेंडेंसी है बहुत सारे एग्जाम्स में कि वो एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, फिर 2-3 दिन तक गायब, नहीं पढ़ेंगे। तो कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। काफी सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं, बड़े एग्जाम्स इसलिए नहीं देते, बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बड़े टफ एग्जाम्स में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते, वो कहते हैं हम ज्यादा घंटे नहीं पढ़ सकते, हम 15 घंटे 16 घंटे नहीं पढ़ सकते। कोई जरूरत नहीं है 16 घंटे पढ़ने की। अगर आप डेली एक बैलेंस स्टडी कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, और 6 डेज ए वीक एटलीस्ट 1 डे ऑफ लिया जा सकता है, और रूल्स फॉलो कर रहे हैं प्रिपरेशन के, तो आपको किसी भी टफ एग्जाम में बहुत ज्यादा स्लॉगिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कंसिस्टेंसी इज द की। So study daily, maybe a little higher number of hours on a day,
किसी समय हमने कम घंटे पढ़ाई करे, दैट्स फाइन, बट रेगुलर स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी सारे स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम है कॉमन, अक्रॉस एग्जामिनेशंस कुछ ना कुछ छूट जाता है पेपर, राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है, हाथ दर्द करने लगता है, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स में हाथ दर्द कर रहा है, गलतियां कर रहे हैं, कटिंग्स हो रही हैं, उसका एक ही एक कारण है, केवल और केवल राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है। तो हम लोग अगर स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रेजेंटेशन को बेटर करना चाहते हैं, स्पीड क्यों है, क्योंकि पेपर पूरा करना है, एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट टू गेन मार्क्स, एंड प्रेजेंटेशन जितना दिखता होगा अच्छा होगा उतने हमारे चांसेस होंगे कि हमारा एग्जामिनर पे इंप्रेशन बेटर होता है। सो वी गेट सिक्योर मोर मार्क्स व्हेन थिंग्स आर प्रेजेंटेड बेटर। तो इस सब के लिए प्रैक्टिस की करें, राइटिंग प्रैक्टिसेस करें, राइटिंग प्रैक्टिसेस से हमारे को हम लोग प्रिपेयर हो जाते हैं बहुत पहले ही। विजुअलाइजेशन इज अ वेरी पावरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। हम लोग इसको बड़ा प्रमोट करते हैं। ऐसा इसका एक कारण है बड़ा सिंपल सा, कि पूरे साल हमने बुक्स के साथ पढ़ाई की, पर एग्जामिनेशन हॉल में हम दिमाग से काम चलाते हैं। तो इसका मतलब जो हम एग्जामिनेशन आवर्स में हम जो परफॉर्म करने वाले हैं वो केवल और केवल विजुअलाइजेशन पे करते हैं, हम केवल और केवल मेंटल रिवीजन पे करते हैं, केवल केवल माइंड के भरोसे हैं। तो क्यों ना वो प्रैक्टिसेस थ्रू आउट द ईयर की जाएं। अगर वो माइंड का विजुअलाइजेशन, वो कॉन्सेप्ट का विजुअलाइजेशन अगर हम एज पार्ट ऑफ आवर स्टडी करेंगे तो हमारे को एग्जामिनेशन हॉल में स्ट्रेस नहीं होगा माइंड के ऊपर। बहुत सारे बच्चों को सर में दर्द हो रहा है, किसी को हेडेक हो गया, किसी को डिप्रेशन आ गया, टेंशन हो गई, हाथ पैर कांपने लग गए, भूलना शुरू कर दिया, ऐसे सिम्टम्स सब आते हैं जब अचानक एकदम से हम एग्जामिनेशन हॉल में विजुअलाइजेशन करते हैं। तो अगर पढ़ाई के साथ साथ विजुअलाइजेशन होगा, विजुअलाइजेशन वेरी सिंपल, जैसे हम कोई मूवी देख के आते हैं तो हम उसको रिकॉलेक्ट करते हैं, अच्छा इस मूवी में ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। तो विजुअलाइजेशन की साइंटिफिक थ्योरी ये है कि विजुअलाइजेशन अगर इमेज बेस हो, मतलब हमारी स्टडी अगर हम इमेज में कन्वर्ट कर लें उसको, तो हमारा माइंड उसको अच्छे से कैप्चर करता है, इट गोज इनटू अ सबकॉन्शियस माइंड। तो विजुअलाइजेशन मतलब इमेज बेस बिल्ड करना, स्टोरी बेस बिल्ड करना, पिक्चर्स क्रिएट कर लेना माइंड में। और अगर हम अपनी प्रैक्टिसेस का पार्ट रखेंगे, शॉर्ट नोट्स को हमारे सामने होंगे ही प्रिपरेशन के टाइम में, उनको विजुअलाइज कर लेंगे, मेंटल इमेजेस क्रिएट कर लेंगे, लिंकेजेस क्रिएट कर लेंगे, तो हमारी प्रैक्टिसेस बहुत आसान हो जाएंगी। हमारी नॉलेज, हमारी प्रैक्टिसेस, हमारी मेहनत, हमारा सारा हार्ड वर्क हमारी उंगलियों पे और हमारे माइंड में स्टोर हो चुका होगा। कंक्लूजन इज वेरी सिंपल। प्रैक्टिस में मैंने जैसे बोला, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का दूसरा नाम है रिवीजन। सो मोर रिवीजन्स बेटर रिजल्ट्स। कॉन्फिडेंस का एक ही तरीका है कि हमारे को उंगलियों पे सारा का सारा पढ़ाई आ चुका। अगर हमारी उंगलियों पे, हमारे टिप्स पे हमारी पढ़ाई नहीं है, मल्टीपल रिवीजन्स नहीं है, तो हम एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। लेट्स गो बैक एंड लुक एट द थर्ड स्टेप विच इज वेरी क्रिटिकल। बहुत सारी प्रिपरेशन, बहुत सारी प्रैक्टिसेस, बट परफॉर्मेंस इज वेरी क्रिटिकल। बहुत सारे लोग जीवन में इसलिए अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि वो लोग स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाए। जब परफॉर्मेंस का समय आया, 3 घंटे एग्जाम के, 2 घंटे एग्जाम के, उसकी प्रैक्टिसेस हम बहुत कम करते हैं। पूरा साल पढ़ाई पे लगाया, पूरा साल रिवाइज पे लगाया, बट एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट को हमने टेस्ट नहीं किया। अचानक से साल में एक बार जाके उसमें बैठ गए एंड वी आर लॉस्ट। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स वी हैव टू हैव अ बैलेंस विद रिस्पेक्ट टू आवर माइंड। मैनेजिंग स्ट्रेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर स्टडी। तो जिसके ऊपर बहुत सारे लोग काम नहीं करते, और जैसे एग्जाम में हो जाते हैं, वो एक बार अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो पूरा का पूरा साल खराब होता हुआ हमारा दिखाई देता है। टाइम का बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे बच्चे विद इन टाइम अपना पेपर खत्म नहीं कर पाते। वो गैप जो रिफ्लेक्ट होता है, या तो प्रैक्टिस और प्रिपरेशन की कमी को रिफ्लेक्ट करता है, या हमारे अंदर आए हुए फियर को, प्रेशर को, स्ट्रेस को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ टेस्ट, कुछ एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट पहले क्रिएट करके हम करेंगे प्रैक्टिस, तो बहुत अच्छा होगा। प्रेजेंटेशन मतलब, जब मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं तो हम क्लैरिटी ऑफ माइंड की हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड से प्रिपेयर करें, क्लैरिटी ऑफ माइंड से रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, और क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ ही हम लोग परफॉर्म करें। हमारे माइंड का रिफ्लेक्शन हमारे आंसर शीट पे होता है। तो जैसी क्लैरिटी हमारे दिमाग में होगी, वैसे ही क्लैरिटी हमारी आंसर शीट पे दिखाई देती है। ओके, प्लेजर क्रिएट करें, प्रेशर क्रिएट ना करें।
इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, परफॉर्म करना पड़ेगा और बार बार परफॉर्म करना पड़ेगा। डमी एनवायरनमेंट में करना पड़ेगा, टेस्ट एनवायरनमेंट करना पड़ेगा, घर में करें, फ्रेंड के साथ करें, बडी सिस्टम लगाएं, ग्रुप्स बनाएं, स्टडी ग्रुप्स, एंड देन टेस्ट बिफोर एग्जाम्स मल्टीपल टाइम्स सो दैट एग्जामिनेशन बिकम्स लाइक एन ऑर्डिनरी टेस्ट। तो सीधा स्ट्रेट एग्जाम में आप एक साल बाद बैठोगे तो शायद कहीं ना कहीं गलती होगी। तो इसकी प्रैक्टिस करें, मेंटल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस को बना के रखें। नाउ किसी वजह से अच्छी बात है, परफॉर्मेंस आएगी अगर हम ये सारे रूल्स फॉलो करेंगे, बट फॉर एनी सर्कमस्टांसेस, फॉर एनी रीजन, अगर किसी वजह से हमारे को डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, स्पेशली मैं बात करूंगा टफ एग्जाम्स के लिए, तो फिर हमारे को फोर्थ पी की जरूरत होगी। और फोर्थ पी की जरूरत हमारे को वहां भी होगी जब हम एग्जाम दे रहे होंगे, उन एग्जामिनेशन आवर्स में किसी वजह से कोई क्वेश्चन की हमने स्टार्ट अच्छे से नहीं करी, किसी वजह से कोई गलती कर दी, किसी वजह से हम कुछ भूल गए, तो हमारे को उस वक्त रीगेन करना होगा अपने आप को, मेंटली रीगेन करना होगा। मेंटल रीगेन मतलब हमारे को, परसिवियरेंस एक बहुत अच्छा वर्ड है, और जिन लोगों के पास ये परसिवियरेंस की स्ट्रेंथ होती है उन वो लोग कभी नहीं हारते। तो देर इज ऑलवेज ए नेक्स्ट डे, देर इज ऑलवेज ए नेक्स्ट टाइम, देर इज ऑलवेज नेक्स्ट व्हेन दिस कॉन्सेप्ट इज देयर इन आवर सिस्टम। ना बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम इसलिए नहीं किए क्योंकि फियर ने उनको घेर के रखा। हम ये आईआईटी की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, हम मेडिकल का नहीं देंगे, हम सीए की तैयारी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वी आर नॉट फिट, वी डू नॉट थिंक दैट वी आर फिट फॉर दीज एग्जाम, हम लोग उतने इंटेलिजेंट नहीं है, हम लोग उतना पढ़ नहीं पाते, वगैरह वगैरह वगैरह। और अगर हम हैं भी, पर किसी वजह से अगर कभी कुछ चूक हो गई, कुछ मिस्टेक हो गई, कभी हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, तो हम फिर दोबारा रीअपियर होने से डरते हैं। तो फियर ऑफ फेलियर जो है हमारे को अंडर परफॉर्म कराता है। इसको हम लोग खुद सेल्फ से अवेयर होके, जान के, अगर हम इस बात को जान जाते हैं कि परसिवरेंस इज पावरफुल, तब हम शायद उस फियर को फेस कर पाए। तो फियर ऑफ फेलियर को आप हटा सकते हैं। फियर कभी जाता नहीं है, फियर हमेशा मैनेज किया जाता है। तो मैनेज करें, इवन व्हेन फियर इज देयर स्टिल यू गो अहेड एंड परफॉर्म, दिस इज द सीक्रेट। करेक्शन, एक्शन, करेक्शन, दिस इज हाउ इट गोज। सो परसिवरेंस का सिंपल सा मंत्र है, गो बैक, करेक्ट एंड परफॉर्म। बिल्कुल मैटर करता है, मुस्कुराएं, खुश हो, डिप्रेस हो, पार्ट ऑफ लाइफ है। बट अगेन व्हेन जब परफॉर्मेंस की बात आएगी तो हमें कहीं ना कहीं आगे की तरफ देखना होगा, हमें पुरानी करेक्शंस करनी पड़ेंगी, हमें ये देखना होगा कि परफॉर्मेंस में क्या क्या कमियां रह गई, बस उनको करेक्ट करें। कोई भी कमी नहीं रह गई है तो इट्स ऑल राइट, देन अगेन परफॉर्म, अगेन परफॉर्म। बहुत सारे ऐसे इतिहास में लोग हैं जिन्होंने बार बार परफॉर्म किया, बार बार परफॉर्म किया, और अल्टीमेटली वो अचीव किया जो वो चाहते थे। तो एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट, एटीट्यूड इज योर स्टेट ऑफ माइंड एंड दैट हैज टू बी बिल्ड अप। वो रेडिली अवेलेबल नहीं होती है, ये हमारी सोच से, हमारे विचार से, जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे एनवायरनमेंट है, उससे बिल्ड कर सकते हैं। हम बहुत सारे ऐसे एनवायरनमेंट में अपने आप को चूज कर सकते हैं, रह सकते हैं, जो हमारे को पॉजिटिविटी दें। तो जब हम पॉजिटिव लोगों के एनवायरनमेंट में होंगे, पॉजिटिव थॉट्स के एनवायरनमेंट में होंगे, तो परसिवरेंस बहुत आसान होगा। ओके, नाउ वेरी सिंपल, दुनिया में जिसने भी कुछ अचीव किया है वो एक्शन से अचीव किया है, और सक्सेस तो उसका फ्रूट होता है। तो ये लाइन मुझे बड़ा इंस्पायर करती है। हर स्टूडेंट को जो चाहेगा कि वो अच्छा परफॉर्म करे, तो उसके सक्सेस के ऊपर टारगेट ना रखे, एक्शन के ऊपर टारगेट रखे, इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, तो सक्सेस एक ना एक दिन उसके पास जरूर आएगी। परसिवियरेंस किसी भी फील्ड में है, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट बट फॉर एवरीवन। परसिवियरेंस एक मैजिकल चीज है। परसिवियरेंस जब हमारे पास होगी तो हमारे पास कभी ना कभी सक्सेस होगी, ऐसा हो नहीं सकता सक्सेस ना हो। तो सक्सेस इज ऑलवेज देयर राउंड द कॉर्नर इफ वी हैव दिस परसिवियरेंस। लेट्स मूव ऑन एंड वी से दैट एनीथिंग इज अचीवेबल। काफी लोगों ने इन चारों चीजों को प्रैक्टिस किया है और रिजल्ट्स पाए हैं। मैंने अपनी लाइफ में इन चारों चीजों को प्रैक्टिस की है, तभी मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। दिस रिफ्लेक्ट्स माय लाइफ and I have seen the magic of preparation, practice, performance, perseverance, all four together. तो सक्सेस में अगर हमारा इंटरेस्ट है और हम लोग रियली कमिटेड हैं सक्सेस के लिए, आप इन चारों प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे, सक्सेस जरूर आपके पास आएगी।
थैंक यू वेरी मच। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं कुछ और इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरी साइट पे विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।